शाला में कसरत कर रहा था। बाद में वो अपने शिष्यों को कसरत कैसे करते हैं सिखाता था। उसका नाम भगत था। उसके पास बहुत सारे शिष्य बॉडी बिल्डिंग कैसे करना सीख रहे थे। वहां पर कभी कभी कुश्ती की स्पर्धा भी होती थी। उसमें हिस्सा किए सभी को मिट्टी में पटक देता था भगत। उससे शर्त लगाकर कोई भी जीत नहीं पाया था। वो उस उम्र में भी उतना ताकतवर रहने का कारण वो घर में खा रहे मखना पराठा ही था। उसको उसकी पत्नी रोज मखना पराठा बनाकर उसको देती थी। एक दिन वो, क्यों जी, तुम जो कर रहे हो ना वो ठीक नहीं है। बेचारे उन जवान बच्चों को मखना पराठा खाए तो ताकत आएगी करके बताए तो तुम्हारा क्या जाएगा। भविष्य में वो खाकर वो भी जीतने को होना ना। ऐसा कहती है तो भगत, अरे पगली कहीं की, उनको ये रहस्य पता चल गया तो वो लोग मुझसे ही जीत जाएंगे। तब उनमें अति उत्साह बढ़ जाएगा। तब वो मुझे पूछेंगे भी नहीं। तब अपने व्यायामशाला में कोई नहीं आएगा। इससे अपने को बहुत पैसे का नुकसान होगा। उनमें से कुछ लोग खुद का व्यायामशाला भी लगाने का खतरा है। इसलिए ये रहस्य अपने दोनों के बीच में रखता हूँ। तू भी किसी को मत बताना। ऐसा कहता है। भगत की खूबसूरत लड़की थी। उसका नाम रम्या था। वो कॉलेज में पढ़ रही थी। भगत रम्या की शादी अपने रिश्तेदार को देकर करना चाहता था। वही बात हमेशा रम्या को याद दिलाते रहता था, पर उसको वो पसंद नहीं था। वो कितना भी बताए तो भगत नहीं सुनता था। उसकी ही बात सही है ऐसा कहता था। रम्या के लिए कोई लड़का आकर भगत से, मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, जायदाद भी बहुत है, रम्या से शादी करना चाहता हूँ, आपको पसंद है क्या, कहता है तो भगत, बेटा मुझे पैसा नौकरी से कोई लेना देना नहीं है। मुझे कुश्ती करके जो जीतेगा उसी को ही मेरी लड़की दूंगा, कहता था। तभी आने वाले और भगत के बीच में कुश्ती की स्पर्धा होती थी। उसमें भगत ही जीतता था। वो आने वाला शर्मिंदा होकर चला जाता था। वो देख रहे पत्नी और रम्या से भगत, क्या देख रहे हो? मेरे रिश्तेदार के लड़के के पास कितनी संपत्ति जायदाद है पता है क्या? कम से कम 100 करोड़ है। उसके संपत्ति के आगे ये क्या चीज है? इसलिए ऐसे शर्त रखकर आए हुए को भगाते रहूंगा, ऐसा कहता है। वो सुनकर रम्या को आश्चर्य होता था। अब उससे ही शादी करना पड़ेगा करके दुखी हो रही थी। ऐसे ही रहते हुए रम्या के क्लास में मनोज बोलकर एक लड़का रहता है। वो बहुत स्मार्ट था। पढ़ाई में भी हमेशा फर्स्ट आता था। वो बोले तो कॉलेज के सभी लड़कियां उसकी दीवानी थी। रम्या को भी वो बहुत पसंद था। अगर बोले तो और ना बोले तो अपमान होगा करके वो अपने मन की बात मन में ही रखती थी। एक दिन मनोज रम्या से मिलकर, रम्या तुम मुझे बहुत पसंद हो, पर ये बात बोले तो तुम क्या सोचोगी करके कभी नहीं बोला। तुम्हें पसंद है तो मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, विल यू मैरी मी करके अंगूठी दिखाते हुए घुटनों के बल बैठकर देता है। रम्या के खुशी का ठिकाना नहीं था। वो अंगूठी लेकर पहनकर आई लव यू कहती है। ऐसे दोनों मिलकर घूमना फिरना शुरू करते हैं। एक दिन रम्या अपने पिताजी के बारे में बताती है। इससे मनोज डर जाता है, पर वो बुद्धिमान होने के कारण उसको एक आइडिया आता है और वो, रम्या वो इस उम्र में भी इतने ताकतवर रहने का कुछ ना कुछ कारण होगा। वो पक्का कुछ खाने की वजह से ही आती होगी। वो क्या है तुम पता करके बताओ, ऐसा कहता है। रम्या अपने घर में माँ से अपने प्यार के बारे में बताकर उनकी मदद मांगती है तो माँ, बेटी बगैर पसंद की शादी करके तेरी जिंदगी खराब करना मुझे भी पसंद नहीं है। उनको इतनी शक्ति कहाँ से मिलती है उसका रहस्य तुमको बताऊंगी, कहते हुए वो मखना पराठा दिखाते हुए उनके बारे में बताकर, कल से मैं उस लड़की के लिए भी बना कर दूंगी। तेरे पिताजी को पता ना चले ऐसे उसको खिला, ऐसा कहती है। ऐसे रोज रम्या माँ बनाए सो मखना पराठा लाकर मनोज को देती थी। मनोज रोज वो खाने के साथ साथ एक्सरसाइज भी करना शुरू करता है। ऐसे एक दिन आकर भगत से मिलकर रम्या से शादी करना चाहता हूँ कहने से भगत उसके साथ कुश्ती की शर्त लगाने को कहता है। मनोज ठीक है कहता है। ऐसे सबके सामने कुश्ती की स्पर्धा शुरू होती है। रम्या डरते हुए घबराते हुए देख रही थी। स्पर्धा बराबरी की चल रही थी। आखिर में स्पर्धा में मनोज जीत जाता है। वो देखकर सब लोग तालियां बजाते हैं। भगत अपमान से सिर झुका लेता है। उस तरह मनोज और रम्या की शादी धूमधाम से होती है। गलती मानकर अपना मन बदलकर भगत दोनों को आशीर्वाद देता है।